क्या क्या सबकी प्रॉब्लम्स हैं। यदि मैं आपसे पूछूंगी टाइमिंग क्या रहे लाइव क्लासेज का, तो आप कह दो गुरुजी 4 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। मैंने दो चीजें बोली हैं। आप यदि मान लीजिए मैंने 8 से 9 क्लास ली या 9 से 10 क्लास ली, आप लाइव नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं है, आप उसको वो रिकॉर्डेड की तरह आप कभी भी देख लो। तो दो रास्ते हैं, यदि लाइव लेनी है तो उस समय आओ आप, और उस समय नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से कभी भी देख लेना। अब मैं तो अब सब बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, सबके अकॉर्डिंग कभी नहीं हो सकता कि ऐसा कोई आदर्श टाइम नहीं हो सकता जिसमें सबके लिए बेस्ट हो जाए कि सर इस टाइम में बेस्ट हो जाए, ठीक है ना। वो सभी के लिए तो मैं यही रखूंगा 8 से 10 के बीच में क्लास रहेगी अपनी, 8 से 10, 8 से 9, और हो सकता है 2 घंटे हो तो 10 हो जाए, 1 घंटे रहेगी 8 से 9 या 9 से 10, ठीक है ना, लगभग यही रहेगी। हाँ 8 बजे के बाद, लगभग 8 बजे के बाद सही है। चलो ठीक है, ये कंप्लीट स्मिथ का समझ में आ गया। स्मिथ का कुछ नहीं देखना आपको, स्मिथ का इतना सा याद रखना है कि स्मिथ ने साइकोलॉजी इन टीचिंग किताब में अधिगम प्रक्रिया के 3 सोपान बताए: चालक, लक्ष्य, बाधा या रुकावट। चालक, लक्ष्य, बाधा या रुकावट, सिर्फ 3 याद रखने, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये सब नॉर्मल है, स्मिथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, आपको थॉर्नडाइक देख के जाना है। अब अपन बात करेंगे अधिगम की परिभाषा, डेफिनेशन की, ठीक है। अधिगम की डेफिनेशन, परिभाषा। अब देखो परिभाषा वाले बिंदु को ना तो पढ़ने की आवश्यकता, मतलब यहां मेरा लाइव में पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल मैं एक समझाने की कोशिश करूंगा कि अधिगम की परिभाषा को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आप रिकॉर्डेड वीडियो में भी देखेंगे सेम चीजें होंगी। अधिगम की जब डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, आप जब रीट की तैयारी करते थे तो रीट में आप लोग नॉर्मली एक पर्सन पूछते थे कि सर परिभाषाएं कितनी आएंगी, तो मैं एक ही बात बोलता था कि परिभाषा एक आएगी रीट में, और आ भी सकती नहीं भी आ सकती। लेकिन जब आप सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि स्कूल लेक्चरर में कम से कम 6 से 7% स्टेटमेंट या परिभाषाओं के होते हैं, कम से कम 5 से 7, ठीक है ना। 5 से लेके 7% स्टेटमेंट या परिभाषाओं के होते हैं स्कूल लेक्चरर में। और जब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये मान के चलिए कि 2 परिभाषाएं आपके सामने आ सकते हैं, 3 भी आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आरपीएससी जो एग्जाम्स हैं वहां स्टेटमेंट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर परिभाषाएं तो याद ही नहीं होती, कैसे याद करें, कोई लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्मार्ट तरीका नहीं है। परिभाषाएं आजकल पूरी पूछनी पड़ती हैं, मतलब परिभाषा के अंदर का कोई शब्द दे देगा और पूछेगा ये किसने यूज किया है। तो परिभाषाओं में आप जब आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक तरीका यही है कि जो परिभाषा पूर्व एग्जाम में आ चुकी है उसको आपको जरूर रिपीट करना है, और जो मैं आपको क्लासरूम में बताता हूं कि ये परिभाषा देखो वो जरूर देखना, ठीक है ना। तो ये परिभाषा जो है मैं आपको 5 परिभाषा ऐसे बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, 7 परिभाषा बताऊंगा जिनमें से 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी परिभाषाओं की कोई गारंटी नहीं होती कि परिभाषाएं अलग भी आ सकती है, इसलिए किताब में मैंने बहुत ज्यादा डाल रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ जो बातें कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। मैं परिभाषाएं पूरी लिखा नहीं पाऊंगा, आप अपनी किताब में टिक लगा सकते हैं, या जो पीडीएफ डालूंगा उसमें टिक लगा के डालूंगा, ठीक है ना। आप तो बस ये देख लेना कि डेफिनेशन जो है उनमें कौन सी डेफिनेशन आप लोगों को देख के जानी है, कौन सी परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको आपको देख के जाना चाहिए। तो परिभाषा की जब अपन बात करते हैं तो मैंने एक तो ये बात बोली है कि जो आ गई वो जरूर देखनी है, आई हुई परिभाषा को नहीं छोड़ना है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि आरपीएससी में वो रिपीट होती है, डेफिनेशन 100% रिपीट होती है, तो ये जरूर देखना है, ठीक है। तो पहली परिभाषा देखना वुडवर्थ। अब वुडवर्थ क्यों याद करनी है? वुडवर्थ इसलिए याद करनी है कि ये 2 बार आरपीएससी में आ गई। कितनी बार आ गई? 2 बार आरपीएससी में आ गई, मतलब ये आपको देख के जानी है। तो वुडवर्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है। सर आप बार बार किताब क्यों बोल रहे हो, हमारे कोर्स खरीदा तो इसमें पूरा पढ़ाओ। अरे पूरा ही पढ़ा रहे हूँ, किताब को कहां बोल रहे हूँ, मैं तो पूरा ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप ये सोच रहे हो किताब जितना पढ़ा दो, किताब जितना तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, किताब में तो बहुत अनावश्यक चीजें भी हैं। किताब में तो ऐसा मैटर डाला जाता है जो इतना एग्जाम उपयोगी नहीं होता है, जबकि क्लास जो होती है उसमें वही चीजें बताते हैं जो उपयोगी है, वांछित है। आप किताब तो आपको पूरा पढ़ाए तो आपसे 6 महीने में भी किताब नहीं पढ़ी जाए, ठीक है ना। किताब में तो हर चीज उपयोगी नहीं होती है, किताब में इस प्रकार से मैटर डाला जाता है कि उससे बाहर कुछ आए ही नहीं। मैंने 25 परिभाषाएं डाल रखी है अधिगम की, आप याद कर लोगे क्या? जिंदगी में याद नहीं कर सकते 25 परिभाषा, 5 मैं जो 7 बताऊंगा वो याद कर लोगे, बड़ी बात है।
जितना बताऊं ना उतना तो पढ़ लो तुम लोग, फिर तो मान जाऊंगा मैं तुम लोगों को। मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट पढ़ा दी, लेकिन जब मैं टेस्ट लूंगा फर्स्ट यूनिट का तो तुम लोगों के नंबर आएंगे 20 प्रश्नों में से किसी के 12 आ रहे हैं, किसी के 15 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं। अब आप कहते हो गुरुजी हमने तो पढ़ ली। क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ते नहीं हो तुम लोग। तुम लोगों को ये चाहिए कि हमें हलवा परोस दो और उस हलवे को हम डायरेक्ट खा लें और वो काम कर जाए। ये एटीट्यूड है हमारा पढ़ते समय। हमें वो चीज समझनी कैसे है, उस चीज के आयाम क्या हो सकते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हम। बस वो बता दो सर जहां से प्रश्न आ जाए। जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे, अपने माइंड का, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बढ़ने वाला। आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपने फर्स्ट यूनिट, मैंने 10 वीडियो सेकंड ग्रेड वालों के डाले हैं, 14 वीडियो फर्स्ट यूनिट जो उनकी बड़ी फर्स्ट ग्रेड वालों के 14 वीडियो वहां डाले। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैं उसकी लाइव क्लासेस में आपसे डायरेक्ट संवाद करूं, डायरेक्ट प्रश्न पूछूं, तो तुम लोग जवाब नहीं दे पाओ। ये मेरा दावा है, क्योंकि तुम लोग फॉर्मेलिटीज के लिए पढ़ते हो, तुम लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तुम लोगों के दिमाग में होता है कि बस कुछ पका पकाया मिल जाए,